सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु उद्भूतभीषणजलोदरभारभूग्ना शोचां दशामुपगताच्युतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा। जो व्यक्ति जलोदर जैसे गंभीर व्याधियों से त्रस्त है, जो अत्यंत मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए हैं, ऐसे व्याधि भी केवल भगवान चरक ने जहाँ जहाँ पर अपने कदम रखे हैं, जहाँ जहाँ पर अपने श्लोकों की रचना की है, वहाँ वहाँ से भी रजोकण, धूलि के कण उठाकर अपने मस्तक पे लगा दिए तो भी वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि चरक की खामोशी, चरक के श्लोक जो व्यक्ति सही ढंग से समझता है और उसे स्वयं पर एवं अपने पेशेंट्स पर अप्लाई करता है तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहती। आज का हमारा विषय है दोस्तों उरुस्तंभ, एक अलग परिप्रेक्ष्य में, द वेरी अनकॉमनली कॉमन डिजीज। यस, इसका शीर्षक इसी कारण ऐसा दिया गया है कि हम लोग उरुस्तंभ को आउटडेटेड समझते हैं, एक ऐसा व्याधि समझते हैं जिसके पेशेंट्स अभी हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन ये वास्तव सच नहीं है। उरुस्तंभ के काफ़ी पेशेंट्स हमें प्रैक्टिस में दिखते हैं, बशर्ते उसकी सही संप्राप्ति, सही हेतु, सही लक्षण हमें समझ में आए। तो चलिए शॉर्ट में समझते हैं उरुस्तंभ क्या है, कैसे होता है। एकः उरुस्तंभः इति आम त्रिदोष समुत्थाः, ऐसे चरक सूत्र स्थान 19 में कहते हैं। आम और त्रिदोष इसमें कारण है। इसमें कफ और मेद और आम ये उरु प्रदेश में जाकर स्तंभित हो जाते हैं और इसी के वजह से कुछ लक्षण जो है वो दिखते हैं। तो उरुस्तंभ मतलब उरु का स्तंभ नहीं है, वहाँ पर आम, श्लेष्मा, मेद इनका स्तंभ, इनका संग, इनका रुकना है। तो ये मूलतः स्रोतोसंग है एक प्रकार का। तो स्रोतोसंग किस प्रकार से होता है ये समझाने के लिए इस व्याधि की, इस अध्याय की रचना की गई है। तो उरुस्तंभ केवल उपलक्षण मात्र है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। ऐसी अनेक व्याधियाँ जहाँ पर ऐसी संप्राप्ति होगी कि जहाँ पर आम, श्लेष्म, कफ ऐसे बहुत सारे संतर्पणोत्तर चीज़ें जहाँ पर स्तंभित हो जाएगी, रुक जाएगी, ठहर जाएगी, वो सभी चीज़ें, सभी संप्राप्तियाँ उरुस्तंभ के लाइन में सोचनी चाहिए। मानो ये संप्राप्ति मन्या में हो तो मन्या स्तंभ, ग्रीवा में हो तो ग्रीवा स्तंभ, कटी में हो तो कटी स्तंभ। और मेरे एक गुरु तपन सर कहते हैं कि उरुस्तंभ की जगह उरस्तंभ कहा जाए तो यही संप्राप्ति उर प्रदेश में हो जाए तो उरस्तंभ भी हो जाएगा। जो कि कॉमनली हमें दिखता है कि पेशेंट्स ऑफ अंजाइना जिनको ब्लॉकेजेस है हार्ट में, वो एक प्रकार का उरुस्तंभ है स्थान भेद से, उसे उरस्तंभ कहा जा सकता है। उसमें हेतु वैसे ही है, देखिए आप, आम है, कफ है, मेद है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, दोष वहाँ पर स्तंभित हो चुके हैं। विजुअलाइज कीजिए हर एक उस चीज़ को जो चरक कहते हैं, वहाँ पर स्तंभित हो चुके हैं, वो और कुछ नहीं एथेरोस्क्लेरोसिस है। लक्षण भी देख लीजिए, उरुस्तंभ के लक्षण हैं शूल, आयास, स्तंभ, गौरव, वही लक्षण वहाँ पर हमें दिखेंगे। स्थान भेद से लक्षणों में कुछ परिणमन आएगा, बदल आएगा। हेतु भी यदि आप देख लें तो प्रायः सभी संतर्पणोत्तर हेतु है, अध्यशन है, मध्य का पाण है, दिवास्वाप है, ऐसे बहुत से हेतु है जो कि पेशेंट में दिखते हैं हमें। और इसी के साथ कुछ विहारात्मक हेतु है, आयास है, श्रम है, व्यायाम है, और कुछ मानसिक हेतु है, श्रम है, क्रोध है। इन सब का एकत्रित विचार पेशेंट की संप्राप्ति हिस्ट्री लेते वक्त सोचना चाहिए। ये सभी हेतु यदि घटते हैं, होते हैं, तो वो संप्राप्ति को दिशा उर प्रदेश में भी मिल सकती है और उरु प्रदेश में भी मिल सकती है, स्थान दौर्बल्य के हिसाब से। तो इस हिसाब से उरुस्तंभ को एक बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव में आप समझिए।
अब उरुस्तंभ को ही प्रॉपर समझते हैं। तो उरु मतलब क्या है? तो उरु मतलब कटी से लेकर जंघा तक का प्रदेश, कटी से लेकर जानु तक का प्रदेश, ये उरु है। शक्ति मतलब पूरा पैर है, कटी से लेकर पाद तक। और जंघा मतलब घुटने से लेकर जानु से लेकर पाद तक, ये प्रदेश है तीनों। तो उरु स्तंभ में ये पूरा का पूरा पैर कटी से लेकर पाद तक अफेक्ट होता है। वहाँ पर सुप्ति है, वहाँ पर स्तंभ है, गौरव है, शूल है। तो विजुअलाइज कीजिए ऐसी कौन से पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनमें ऐसे लक्षण होते हैं। ये L5S1 डिजनरेशन के कुछ पेशेंट्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स पैरालिसिस के इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। कुछ पेशेंट्स की पांडु की उत्तरोत्तर संप्राप्ति इस कैटेगरी में फॉल होती है। तो बहुत सारे पेशेंट इस कैटेगरी में आए जा सकते हैं जिनको ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म में उरुस्तंभ कहा जा सकता है। तो फिर से आपको ये समझना है कि उरुस्तंभ ये उरु का स्तंभ नहीं है। उरुस्तंभ ये तो उसका इफेक्ट है आगे जाकर। उरुस्तंभ ये श्लेष्मा, आम, त्रिदोष, इनका उस प्रदेश में जाकर स्तंभ, रुकना, ठहरना, संग होना है। ये स्वतंत्र संप्राप्ति है। और उसके बाद परतंत्र स्वरूप में संग होने के कारण वात का प्रकोप है। और कुछ लक्षण वात प्रकोप के दिखते हैं, जैसे शूल है, सुक्ति है। तो ये परतंत्र वात प्रकोप के कारण दिखते हैं, ना कि स्वतंत्र वात प्रकोप के कारण। इतना समझने के बाद अब आपसे निवेदन है कि एक बार आप उरुस्तंभ अध्याय फिर से पढ़िए। बहुत सारी नई चीज़ें आपको समझ में आएगी। शीत स्पर्शम न वेत्ति च, ऐसा एक लक्षण है उसमें कि ठंड स्पर्श, जमीन का स्पर्श तक उसे सहन नहीं होता, ऐसा दिखता है पेशेंट्स में यदि आप पूछे हिस्ट्री तो। अविधेय परिस्पंदनम, पेशेंट हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं होता है। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ऐसे लक्षण दिखते हैं। तो ये हमें समझना है, ये समझना इतना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर आपकी चिकित्सा जो है वो निर्देश होती है। बहुत से वैद्यों में मैंने ये देखा है कि आया पेशेंट डिजनरेशन का, कटी, शूल का, तो उसे बस्ती दे देते हैं, स्नेहपान करवा देते हैं, विरेचन करवा देते हैं। गलत है ये। संप्राप्ति को सही तरीके से समझना ज़रूरी है। और स्तंभ जैसी संप्राप्तियों में पंचकर्म निषेध है, ये बताने के लिए एक खास अध्याय है। यहाँ पर रुक्षण चिकित्सा, शोषण चिकित्सा का अधिक महत्व है। तो बिना रुक्षण किए स्नेहपान मत कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। यदि रुक्षण के कारण निद्रा नाश हो जाए, शूल बढ़ जाए, वात प्रकोप हो जाए, तो ही आप स्नेहपान कीजिए, ऐसा उसमें सीधा सीधा बताया गया है। बल और अग्नि की रक्षा करते हुए उरुस्तंभ की चिकित्सा की है। जैसे यदि इंडिया में कोई टेररिस्ट आ जाए ताज होटल में, तो हम सिर्फ आतंकवादियों को मारेंगे। यदि पूरे ताज होटल को उद्ध्वस्त कर दिया तो ये सही चिकित्सा नहीं है, ये एलोपैथी की चिकित्सा है। आयुर्वेद कहता है आपकी चिकित्सा इतनी पिन पॉइंट होनी चाहिए कि सिर्फ उस आतंकवादी का, वो भी सिर्फ मर्म प्रदेश, रुत प्रदेश ही अफेक्ट हो, वो आसानी से वहाँ से मर जाए, आसानी से गुजर जाए। और जिस स्थान पर वो रुका है उस स्थान की इतनी सी भी हानि ना हो, यह आदर्श चिकित्सा है। तो उरुस्तंभ की या अन्य कोई भी स्तंभ की चिकित्सा यही है कि जो जो वहाँ पर उस स्थान पर जाके रुक गए हैं उनको हम प्यार से, प्रेम से, या कभी कभी मस्ती से, कभी कभी जोर लगाकर निकाल दें, लेकिन उस स्थान को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ऐसा हमें ना ही उरुस्तंभ में, बाकी हर एक डिजीज में करना है। स्नेह चिकित्सा ये उरुस्तंभ में वर्ज है, नहीं करना है आपको, रुक्षण करना है। बहुत ही सुंदर सुंदर कल्प दी है उसके लिए। हरितकी और मधुदक बताया गया है, पिप्पली बताई गई है, इनका प्रयोग आपको करना है, ना ही इन L5S1 डिजनरेशन या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, बल्कि अनेक मर्मस्थ व्याधियों में भी इसका उपयोग होता है। रुक्षण चिकित्सा मर्मस्थ व्याधियों में बताई गई है, चरक सूत्र स्थान में। तो MI के पेशेंट्स हो, स्ट्रोक के पेशेंट हो, उसमें इस प्रकार की संप्राप्ति का विचार करना चाहिए। MI या इश्केमिया ही उरुस्तंभ है
या उरस्तंभ है, ये कहना गलत है, लेकिन इस प्रकार की संप्राप्ति यदि हो रही है उस स्थान में, तो उसे इस एंगल से सोचकर वहाँ के बताए गए कल्प स्थान सापेक्ष वहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे शालीपर्णी सिद्ध क्षीरपाक ये रुद्रगतवाद में आया हुआ है, तो मैं इसे उरस्तंभ की संप्राप्ति में बिठाकर उरुस्तंभ के कुछ योग, जैसे हरितकी है, पिप्पली है, इसका सिद्ध क्षीरपाक एमआई के पेशेंट्स को, इश्केमिया के पेशेंट्स को देता हूँ। लेप चिकित्सा वहाँ पर बहुत इफेक्टिव है। सरसों का गोमूत्र में लेप रुद्र प्रदेश में बताया गया है या उरु प्रदेश में बताया गया है, या जहाँ पर डिजनरेशन हो रहा है L5S1 उस स्थान पर भी यदि आप सरसों का गोमूत्र में लेप लगा दें तो भी बहुत से लक्षणों में उपशय मिलता है। और भी बहुत सारे खूबसूरत लेप है, जैसे तुलसी और सौंठ है, इसका कषाय से अवसेचन भी है, इसका लेप भी है उस प्रदेश में। तो जस्ट इमेजिन कीजिए यदि उरुस्तंभ के धरातल पर आप कोई भी स्तंभ, मन्यास्तंभ, कटी स्तंभ, पृष्ठ स्तंभ, उर स्तंभ की चिकित्सा करेंगे तो आप वहाँ के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, हृदरोग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं उरुस्तंभ की संप्राप्ति समझने से। तो सोचिए, इस तरह देखिए कहाँ पर किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर इसे समराइज करते हैं। उरुस्तंभ ये उपलक्षण मात्र है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। ऐसी संप्राप्तियाँ जहाँ जहाँ पर होगी वहाँ पर उस स्थान के सापेक्ष उस स्तंभ नाम से कहना चाहिए। ये सिर्फ उरु का या उस प्रदेश का स्तंभ नहीं है, तो कफ का, श्लेष्म का, आम का, मेद का वहाँ पर स्तंभ है। ये संप्राप्ति से निदान से समझा जा सकता है। स्नेहन चिकित्सा बहुत ही सोच विचार पूर्वक कोई भी पेशेंट में यूज कीजिएगा। स्नेहन सोच समझ कर न करने से आम की उत्पत्ति होती है, व्याधि का वर्धन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भ्रूहणम च मृदुलंघयेत, जिसका भ्रूहण भी करना है उसे पहले लंघन कीजिए। यदि कार्श का भी पेशेंट आपके पास है तो सीधा उसे स्नेहपान मत चालू कीजिए, सीधा उसे बस्ती मत स्टार्ट कीजिए। उसे सर्वप्रथम रुक्षण कीजिए, उसकी जठर अग्नि, भौतिक अग्नि, धात्वाग्नि का बल बढ़ा लीजिए थोड़ा, और बाद में आप स्नेहपान कर सकते हैं। और कफ, आम, मेद की संप्राप्ति में तो स्नेहपान करना ही नहीं है, वहाँ पर एकांत रुक्षण चिकित्सा करनी है, बल और अग्नि का ध्यान रखते हुए। यदि उनकी हानि हो जाए तो अवश्य स्नेह का इस्तेमाल कीजिए। स्नेह आए हैं वैसे सेंधवादी तेल उरुस्तंभ में, शारंगेष्टादि तेल, लेकिन वो तेल भी देखिए उसमें कफ वात घन द्रव्य है। स्नेह से वात का प्रकोप जो हुआ है वो तो उसका तो शमन हो, लेकिन फिर से कफ प्रकोप न हो जाए, इसका ध्यान रखा हुआ है उसमें। महासरसी गंभीरे पूर्ण्यंबी, महासरसी गंभीरे पूर्ण्यंबु स्तिमितं यथा तिष्ठति स्थिरमक्षोभ्यम तद्वत् उरुगतः कफः। जिस प्रकार एक बड़े जलाशय में पानी स्थिर होता है, अक्षोभ्य होता है, उसी प्रकार कफ किसी प्रदेश में अक्षोभ्य हो जाए, स्थिर हो जाए, रुक जाए, ठहर जाए, संग को प्राप्त कर ले, तो वो चीज़ उरुस्तंभ है, वो चीज़ उरस्तंभ है, वो चीज़ मन्यास्तंभ है, वो चीज़ पृष्ठ स्तंभ है। इस प्रकार से संप्राप्ति का आकलन आप करेंगे तो बहुत सी नई व्याधियाँ भी जो है वो आप इस संप्राप्ति के अंतर्गत समझ सकते हैं, बिठा सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ उरुस्तंभ। सो अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज गो थ्रू द अध्याय उरुस्तंभ ऑफ चरक चिकित्सा स्थान, 27th अध्याय. Go through it. Ask any doubts, questions you have regarding this. A request to all of you, kindly listen to the pep talks, make notes of it. पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद नोट्स निकालिए, उसके बाद फिर से वो अध्याय या वो सब्जेक्ट कंसेप्ट पढ़िए, फिर आपने जो समझा है उसके नोट्स निकालिए। खुद जब आप लिखते हो किसी चीज़ को समझकर तो वो चीज़ हमेशा के लिए माइंड में फिट हो जाती है। मैं ऐसे ही करता हूँ, जो भी सीखता हूँ उसके नोट्स निकालता हूँ और फिर वो कंसेप्ट पूरी की पूरी तरह क्लियर हो जाती है। जो भी डिवाइन वैद्य
ये सुन रहे हैं देश विदेश में, उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वैद्यों तक इस ग्रुप में शामिल करने की कोशिश करें। नहीं शामिल हो सकते तो इन पेप टॉक्स को उन तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हर एक वैद्य समृद्ध हो, ज्ञान से समृद्ध हो, अर्थ से समृद्ध हो, मानसिक स्थैर्य से समृद्ध हो। यही इस डिवाइन ग्रुप का नोबल उद्देश्य है। थैंक यू।